नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। अभियान के अंतर्गत देहरादून के प्रत्येक घर से कूड़ा एकत्रीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी हमारे वार्डों में विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं आदि के सहयोग से जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक ऐसा अभियान है, इसमें जब तक जन जागरूकता नहीं होगी तो ये अभियान हमारा सफल नहीं होगा। अभी माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी यहाँ कह रहे थे कि हल्द्वानी में एक बैणी सेना ने, महिलाओं के समूह ने कूड़ा एकत्रीकरण का एक विशेष तरीका खोजा है। घरों में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं, उससे यूजर चार्ज भी बढ़ा है, सफाई अभियान भी तेजी से चला है और स्वच्छता के कारण से आसपास वातावरण भी स्वच्छ हुआ है। भाइयों बहनों, ये स्वच्छता हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हमारे वेदों में और ग्रंथों में स्वच्छता को, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने संबंधित बातें उसमें लिखी हुई हैं। और जहां स्वच्छता होती है, आप सब जानते हैं, जब दीपावली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों में हर चीज स्वच्छ करते हैं, पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, हर जगह से कूड़ा या जितने भी जाल लगे होते हैं, कोई गंदगी होती है, पूरी तरह से स्वच्छ करते हैं। क्योंकि स्वच्छता के कारण लक्ष्मी जी का वास होता है। लक्ष्मी जी आती है जहां स्वच्छता होती है, अर्थात उस स्थान पर धन की कोई कमी नहीं होती है जहां स्वच्छता होती है। मैं आज इस स्वच्छता के अभियान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दी। हर एक छोटे छोटे बच्चे के मन में भी स्वच्छता का भाव आया। यह अभियान केवल कचरा उठाने या सफाई करने तक सीमित नहीं है, यह एक जन आंदोलन है जिसमें सबकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो गांव-गांव में शौचालय का निर्माण हो, शहरों में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारा राज्य स्वच्छ और सुंदर बने। और इन प्रयासों की सफलता के पीछे जन भागीदारी की सबसे बड़ी भूमिका है, जो आप सब लोग यहां पर आकर आज अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसे केवल सरकारी कार्यक्रम, सरकारी अभियान के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सरकारी अभियान तो 3 दिन चलेगा, उसके बाद स्वतः ही रुक जाएगा। बल्कि हम सबको अपनी दिनचर्या का, अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इसको बनाना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वच्छता और पर्यावरण का भी गहरा संबंध है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की है और पूरे देश के अंदर अभियान चल रहा है। मैं आप सब लोगों से भी आज इस अवसर पर ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस मानसून के सीजन में कम से कम आज हम एक संकल्प लेंगे कि एक पौधा अगर हमने रोप दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रोपा है तो एक पौधा अपनी मां के नाम से लगाएंगे, एक पौधे का रोपण करेंगे। भाइयों बहनों, आज के इस डिजिटल युग में हमें स्वच्छता के लिए जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका भी भरपूर उपयोग करना होगा। और हमने स्वच्छता ऐप्स और हेल्पलाइन भी उसके नंबर जारी किए हैं, जहां आप गंदगी की समस्या की जानकारी दे सकते हैं और तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी
QR कोड लग जाएगा वार्डों में भी। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए संचालित वाहनों को QR कोड से भी निगरानी होने लगेगी। भाइयों बहनों, ये जो सफाई का काम हमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत केवल इन पर नहीं छोड़ना है कि हम इन पर छोड़ दें और हम सोचें कि सब स्वच्छता अपने आप हो जाएगी। अपने शहर के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, हमारे परिवेश के प्रति हमारी भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर हम इसमें अपना योगदान किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी बैठे हैं। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले अपने घरों में भी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें और आप आज एक संकल्प लेकर जाएं। जो शपथ आपने ली है, इस शपथ के साथ एक संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने आसपास के संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ करने में अपना योगदान देंगे और जो हमने शपथ ली है कि 100 अन्य लोगों को इस स्वच्छता के अभियान से जोड़ेंगे, उस शपथ को भी पूरा करना है। और ये संकल्प एक दिन का संकल्प नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम स्वच्छता के अभियान में हम स्कूल से आए, आज हम इसमें सम्मिलित हो गए और इतना हमने इतिश्री कर दी, कार्यक्रम पूरा हो गया, हमेशा के लिए स्वच्छता हो गई। ये काम रोज करने वाला है। जीवन में जैसे हम दैनिक दिनचर्याएं रोज करते हैं, उसी प्रकार से सफाई का अभियान भी करना है। तभी अपना घर और अपना शहर स्वच्छ बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज आप सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शपथ को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। अंत में आप सभी को इस विशेष अभियान को चलाने के लिए मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। और आज तो सीएम धामी को आप देहरादून से लाइव सुन रहे थे। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जो पटना से आ रही है। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने गोली चलाई, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कुछ बाइक सवार हमलावरों ने अजय शाह को गोली मार दी, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बीजेपी नेता अजय शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन, पूरे देश में ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ देख सकते हैं। लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पदयात्रा करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को आप लखनऊ से लाइव देख सकते हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन पदयात्रा करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी देश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रही है। कहीं पदयात्राएं हो रही हैं, कहीं सफाई अभियान चल रहे हैं, तो कहीं
तिरंगा यात्रा चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रखे हैं। पदयात्रा करते हुए आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, साथ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लाइव देख रहे हैं, जहां वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार का जो थीम है वो विकसित भारत है। आजादी की दिवस पर ये जो थीम है वो विकसित भारत का है, जिसको लेकर पूरे देश भर में आयोजन हो रहे हैं। पूरे देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं पदयात्रा करते हुए। थोड़ा सा और आगे आइए, बस गैप कम हो रहा है, थोड़ा और आगे तेज चलिए, और तेज चलिए, और उधर वाले देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे में देश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। इसी कड़ी में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में शामिल हो रखे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये पहली बार नहीं है जो इस तरह का आयोजन हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे आयोजन हुए हैं, जिसमें से हर घर तिरंगा हो गया, स्वच्छता अभियान हो गई। उसके बाद से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए हैं इस पदयात्रा में। आप टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव का ये मौका, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी सरकार में मंत्री, सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रखे हैं। विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव और जश्न इस दौरान मनाया जा रहा है। आप पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी और हाथों में बैनर लिए तीनों मार्च करते हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टैंप और पंजीयन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। बिना बताए नेपाल गए डीआईजी को हटाया गया है। जांच में लापरवाही पर अपर महानिरीक्षक को हटाया गया है। बिना अनुमति विदेश जाने पर डीआईजी के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। डीआईजी स्टैंप राम अकबाल सिंह को हटाया गया है। तो डीआईजी को आगरा से हटाकर मुख्यालय अटैच किया गया है। जांच रिपोर्ट न देने पर पद से हटाया गया है। यह बड़ी कार्रवाई। सहायक महानिरीक्षक सुनीता वाजपेयी पर भी यह कार्रवाई हुई है। तो स्टैंप और पंजीयन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां बिना बताए नेपाल गए डीआईजी को उनके पद से हटा दिया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां स्टैंप और पंजीयन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना बताए नेपाल गए डीआईजी को हटाया गया है। जांच में लापरवाही पर अपर महानिरीक्षक को भी हटाया गया है। बिना अनुमति विदेश जाने पर डीआईजी को हटाया गया है। डीआईजी स्टैंप राम अकबाल सिंह को उनके पद से हटाते हुए आगरा से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया है। जांच रिपोर्ट न देने पर उन्हें पद से हटाया गया है। साथ ही सहायक महानिरीक्षक
सुनीता वाजपेयी के खिलाफ भी ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो आपको बता दें, ये इस वक्त की बड़ी खबर, 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें लखनऊ स्टाम्प और पंजीयन विभाग की ये बड़ी कार्रवाई है, जिसमें डीआईजी को हटा दिया गया है। जांच में लापरवाही के कारण उन्हें हटाया गया है। बता दें, बिना अनुमति विदेश जाने पर डीआईजी को हटा दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डीआईजी स्टाम्प राम अकबाल को हटा दिया गया है उसके पोस्ट से। डीआईजी को आगरा से हटाकर मुख्यालय अटैच किया गया है। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट न देने पर पद से हटाया गया है उन्हें। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से स्टैंप और पंजीयन विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, किस संबंध में कार्रवाई, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से 3 बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और यह कार्रवाई इसलिए की गई है कि बिना अनुमति वह विदेश यात्रा यानी कि नेपाल चले गए थे सैर सपाटा पर। और जब यह जानकारी शासन को लगी तो शासन ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। और अगर बात करें तो डीआईजी स्टाम्प राम इकबाल सिंह को इनको हटा दिया गया है। डीआईजी को आगरा से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सहायक महानिरीक्षक सुनीता वाजपेयी पर भी कार्रवाई की गई है शासन की तरफ से। और साथ ही साथ जिस तरह से यह कार्रवाई हुई है, कहीं न कहीं हड़कंप भी मचा है। 3 वरिष्ठ अफसरों पर यह कार्रवाई योगी शासन ने की है, और आगे इन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच भी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मामले में जिस तरह से लापरवाही की गई है और बिना अनुमति के नेपाल यात्रा पर चले गए हैं, तो इनके खिलाफ आगे भी योगी सरकार एक्शन लेगी। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, लगातार हमें देखने को भी मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी की कमान संभाली है, अधिकारियों के काम को लेकर हमेशा सख्त रुख इख्तियार किया है। उसी का एक और उदाहरण ये देखिए रिया, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव मोड पर दिख रहे हैं, और साथ ही साथ लापरवाह अफसरों पर नकेल भी कस रहे हैं, और लगातार डीसी के जरिए मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं उनकी अफसरों की कार्यशैली को लेकर, चाहे जो है विकास कार्यों की बात हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर। तो यूपी सीएम के इस सख्त एक्शन से कहीं न कहीं अब जिन 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई है, इससे हड़कंप भी मचा है। और साथ ही साथ जो लापरवाह अफसर हैं वो सुधर भी जाएंगे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि लापरवाह अफसरों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की जो भवें हैं वो टेढ़ी हो गई है लापरवाह अफसरों पर, और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने और जनता की सुनवाई करने को लेकर। आसिफ, जिन 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ इससे पहले भी कोई कार्रवाई हुई थी? जी बिल्कुल प्रज्ञा, अगर बात करें कार्रवाई की तो अभी फिलहाल इन लोगों के खिलाफ जो ताजा कार्रवाई है वही कार्रवाई हुई है, उनको अटैच किया गया है। इससे पहले के जो उनके कारनामे हैं, कारगुजारियां हैं, इसकी भी शासन जांच करवा रही है। और अगर इसमें भी उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो आगे जो जांच चल रही है उसको मिलाकर इन सभी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई। कितने दिनों बाद ये एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ आए? देखिए, मामला संज्ञान में आने के बाद जैसे ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मामला संज्ञान में आया, तुरंत एक्शन लिया, तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और बता दें प्रज्ञा की, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कई अफसरों को सस्पेंड भी कर चुके हैं, कई आईपीएस अफसरों को अटैच भी किया गया है जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वहीं कई ऐसे डीएम हैं जिनके खिलाफ जांच भी चल रही है। लापरवाह अफसरों को कसने के लिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। यूपी की पुलिसिंग सीखने आए कई देशों के अधिकारी 40 विदेशी अफसरों के समूह के मेरठ में कार्यशाला विभाग
भवन में एसएसपी विपिन तांडा ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि यूपी 112 महिला हेल्पलाइन, एसटीएफ, एटीएस के बारे में भी बताया गया है, जहां त्रिनेत्र ऐप साइबर क्राइम के बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें यूपी की पुलिसिंग विश्व स्तरीय खूबियां भी गिनाई गई है। आपको बता दें श्रीलंका, मालदीव, केन्या, तंजानिया, मेडागास्कर से आए अफसर, जहां पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिसिंग की व्यवस्था की तारीफ करते हुए यूपी की पुलिसिंग सिखाने के लिए तमाम देशों से, कई देशों से अधिकारी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। 40 विदेशी अफसरों के समूह की मेरठ में कार्यशाला का आयोजन हुआ। विकास भवन में एसएसपी विपिन ताड़ा ने जानकारी दी। तो यूपी की पुलिसिंग की विश्व स्तरीय खूबियां इस दौरान गिनाई गई। वहीं आज लखनऊ के हजरतगंज से निकाली गई भव्य यात्रा। आर्मी के जवानों ने इस तिरंगा यात्रा को निकाला। मोटरसाइकिल से यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान हाथों में तिरंगा लेकर जवानों ने इस यात्रा को निकाला। वंदे मातरम के नारों के साथ इस यात्रा का आयोजन हुआ। लखनऊ में हजरतगंज तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद रहे। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद भी इस यात्रा में मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हाथों में सभी लोगों ने तिरंगे लेकर इस यात्रा को निकाला। इस दौरान बच्चे भी यात्रा में शामिल हुए। मदरसे से जुड़ी महिलाएं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। तो तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।